अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में आपने देखा कि कीते के किले में गुंदूस साहब शदीद जख्मी हो गए थे और इसका इलाज जारी था। उस्मान साहब और गुंदूस साहब की बेटी और उसकी बहू परेशानी की हालत में बाहर खड़े थे। इतने में अलाउद्दीन कमरे से बाहर आता है तो उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, क्या हालत है बेटा? तो अलाउद्दीन कहता है, अब वो ठीक है बाबा, हमने इसके जख्मों पर टांके लगा दिए हैं और खून बहना बंद हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, क्या अब वो होश में हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, हाँ, आप सब लोग मिल सकते हैं। ये सुनकर वो तमाम लोग गुंदूस साहब के कमरे में चले जाते हैं। अंदर दाखिल होते ही गुंदूस साहब की बेटी अपने बाबा की तरफ भाग कर जाती है और कहती है, बाबा। तो गुंदूस साहब कहते हैं, देखो इस लड़की को भला, इस मामूली से जख्म से मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह गुंदूस साहब, मैं देख रहा हूँ आप ठीक हैं, आप जल्द मजीद बेहतरीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो गुंदूस साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये इख्तिताम पजीर हुआ, अब हम अपने बच्चों की शादी देखेंगे। ठीक कहा ना मैंने उस्मान साहब? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, पहले आप अपने पाँव पर खड़ा हो लें, हम इंशाल्लाह यनी शहर में पहुंचकर आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे। तो जवाबन गुंदूस साहब कहते हैं, ये मुनासिब है, मैं कल तक उठ जाऊंगा, मैं यनी शहर पहुंच जाऊंगा। फिर अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं, प्यारी इल्जियम, मेरी बेटी, आप भी जाएं और तैयारियों में मदद करें और मेरी बेटी आयशा को भी देखो। तो इल्जियम कहती है, ये मुमकिन नहीं है बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। तो गुंदूस साहब कहते हैं, जब मलहून खतून को ये खुशखबरी मिलेगी कि आप भी वहाँ होंगी, ये मुनासिब है, मैं ठीक हूँ, आप हमारे बाबरकत मकसद और मेरे कबीले के मुस्तकबिल के लिए एक रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। पहले हम अपने मकसद के मुतल्लक सोचेंगे, फिर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना बेटी? तो इल्जियम खतून हाँ में सर हिलाती है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब से आपके दोस्तों से ज्यादा आपके दुश्मन होंगे, आपके पास जो हिकमत है वो आपके घर वालों को महफूज रखेगी और आपके खानदान को मजबूत रखेगी। चले देखते हैं, अब हम जा रहे हैं, आप सलामत रहे। ये कहकर उस्मान और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उजार साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। इतने में इनके सामने सलीबियों का जलाद इमरान तिगन इनके सामने आ जाता है और इनका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता है। तो उजार साहब एक सिपाही को हुक्म करते हैं तो वो सिपाही इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इमरान तिगन दूर से ही अपना नेजा फेंक कर उसको शहीद कर देते हैं। इतने में इमरान तिगन के बाकी सिपाही भी जंगल से निकलकर सामने आ जाते हैं और वो उजार साहब के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और इमरान तिगन भी उजार साहब पर हमला कर देते हैं। फिर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में उजार साहब के तमाम सिपाही शहीद हो जाते हैं। इमरान तिगन उजार साहब को नीचे गिरा देते हैं और फिर उसकी गर्दन पर तलवार रख कर कहते हैं, मैं तुझे मार डालूंगा, बल्कि तमाम सरदारों को मार डालूंगा, इस इलाके पर मेरी हुक्मरानी होगी। तो उजार साहब कहते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन हार तुम्हारी होगी। ये सुनकर इमरान तिगन उजार साहब का सर काट कर उसे शहीद कर देते हैं। फिर अपने साथियों से कहता है, इन तमाम लोगों की लाशों को कहीं दफन कर दो, किसी को पता न चले कि उजार साहब मर चुके हैं। मैं उजार साहब का सर उस्मान साहब के पास उस वक्त भेजूंगा जब वो शादियों में मशगूल होंगे। ये मेरी तरफ से शादी पर तोहफा होगा, ये मेरी तरफ से उस्मान के लिए मौत का पैगाम होगा। चलो अब इसके कबीले की बारी है, हम इसके कबीले को भी बर्बाद कर देंगे और तमाम लोगों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ कीते के किले में उस्मान साहब और इसके साथी वहाँ से जाने के लिए घोड़ों पर सवार हो रहे होते हैं। इतने में हाई कोर्ट भाग कर आता है और कहता है, हजूर, हमारे साथियों की तरफ से ये पैगाम आया है। फिर वो कबूतर के पाँव से पैगाम निकाल कर उस्मान साहब को दे देते हैं। उस्मान साहब वो पैगाम लेकर पढ़ने लगते हैं। इस दौरान एक और मंजर दिखाया जाता है कि उस्मान साहब के साथी मंगोलों के कैंप में छुपकर इनकी जासूसी कर रहे होते हैं और इनकी बातें सुन रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद मंगोल कमांडर इमरान के साथी को कह रहा होता है, तुम इमरान तिगन को इतला कर दो कि अलजातियो खान के बाबरकत तोहफे के लिए मैं यहाँ गुरकुलू वादी में उसका इंतजार कर रहा हूँगा। तो इमरान तिगन का साथी कहता है, हम इन्हें लेने के लिए वहाँ कल आ जाएंगे। फिर इमरान का दूसरा साथी कहता है, कमांडर, आप जानते हैं कि उस्मान साहब ने अतरानूस किले का मुहासरा किया हुआ है, इमरान तिगन वहाँ से कैसे निकलेगा? फिर इमरान तिगन का दूसरा साथी मुस्कुराते हुए कहता है, उस्मान का ख्याल है कि उसने हमें घेर लिया है और हमारा रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन एक खुफिया रास्ता मौजूद है, आप फिक्र न करो। फिर वो मंजर खत्म हो जाता है। तो उस्मान साहब वो कागज पढ़कर काफी हैरान होते हैं। तो बाला पूछती है, क्या हुआ उस्मान साहब? तो जवाबन उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, हम समझते थे कि हमने इस कमीने ने इमरान तिगन को घेर लिया है, लेकिन मालूम हुआ है कि वो आजादाना घूमता फिर रहा है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग काफी हैरान और परेशान होते हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, इमरान तिगन को अलियतू क्या भेजेगा हजूर? तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये हमें इस वक्त पता चलेगा जब हम इमरान तिगन से पहले मुकर्ररा मकाम तक पहुँच जाएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, कोई नूर, जब वो खुफिया रस्तों से बच निकला है इसलिए हम फिर भी मुहासरा जारी रखेंगे, लेकिन तुम हर जगह देखो और इसे तलाश करो। ये सुनकर कोई नूर कहता है, ठीक है हजूर। फिर अलाउद्दीन कहता है, ओलिविया के बारे
में क्या ख्याल है जनाब, हो सकता है इन्हें इमरान तिगन ने ही हमारे पास भेजा हो। ये सुनकर उरहान कहता है, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? क्या होलोफिरा मेरी पीठ में छुरा घोंपने आई है? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, होलोफिरा और इसकी खाला बेगुनाह है या नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। हम इस मामले को इस वक्त नहीं छेड़ेंगे, ठीक है ना बेटा? ये सुनकर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। फिर बाला कहती है, हम ये जल्द मालूम कर लेंगे और ये जान लेंगे कि क्या वो खुफिया रस्तों के बारे में जानती थी और क्या वो अच्छी या बुरी नीयत से हमारे महल में आई हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हम जान लेंगे। फिर उस्मान साहब उरहान से कहता है, उरहान अपने जंगजुओं को तैयार करो। ये पैगाम सिर्फ इमरान और अलजातियों के इत्तेहाद के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि इसने हमें मंगोलों के खुफिया मकाम और वो हम पर हमला करने वाले हैं, इन दोनों चीजों के मुतल्लिक खबरदार किया है। वो किस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, ये सब इसके जरिए वाज़िया हो चुका है और ये भी मालूम हो चुका है कि वो अलजातियों को इमरान तिगन कैसे खबर भेजता है। फिर कहते हैं, अपने जंगजुओं को लेकर तैयार रहो, हम इस जगह को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर उरहान कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। फिर वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होता है। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन जबकि इमरान तिगन अपने बिल से बाहर है और हम नहीं जानते कि वो अब क्या करने वाला है, हो सकता है वो कबाइल पर हमला करे, इन कबाइल की जिम्मेदारी अब आप पर है। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, जी हजूर। फिर वो तमाम लोग घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और फिर गीते के किले से बाहर निकल जाते हैं।